हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसजीआर एकेडमी। आज का हमारा चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स के बारे में। राइट, आज हम लोग स्टडी करेंगे सब इम्पोर्टेंट ऑफ द रिएक्शन के बारे में। राइट, जिसमें है आपके पास में फिनॉल्स फॉर्मेशन करना है आपको सैलिसिल एल्डिहाइड का एंड सैलिसिलिक एसिड का। राइट, तो फर्स्ट है आपके पास में फिनॉल टू सैलिसिल राइट, फिनॉल से आपको बनाना है सैलिसिल एल्डिहाइड। राइट, फिनॉल react with chloroform in the presence of aqueous NaOH, right, and temperature 340 Kelvin. Right, we have to form salicyl aldehyde. राइट, और इस रिएक्शन को रीमा-टाइमर रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। रीमा-टाइमर रिएक्शन। राइट, रीमा-टाइमर रिएक्शन से आप सैलिसिलिक एसिड भी बना सकते हैं। इफ ए फिनॉल रिएक्ट विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड, right, in the presence of aqueous NaOH, temperature 340 Kelvin, right, we have to form salicylic acid. राइट, एंड और क्या क्या रिमूवल होंगे यहाँ से, सोडियम क्लोराइड प्लस रिलीज ऑफ वाटर। राइट, यहाँ पे भी रिलीज होंगे सोडियम क्लोराइड एंड रिलीज ऑफ वाटर। राइट, कितने मोल, यहाँ पे 3 ले लीजिए, 2 has 4 and this is the 2। राइट, आप कोई भी रिएक्शन से भी बना सकते हैं सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन। राइट, इसके बाद है फिनॉल से एनिसोल का फॉर्मेशन करना आपको। फिनॉल टू एनिसोल। राइट, फिनॉल का पहले रिएक्शन कराइए सोडियम हाइड्रोक्साइड से। राइट, वी हैव टू फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम फिनॉक्साइड। राइट, अब सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन कराइए मिथाइल आयोडाइड से। राइट, वी हैव टू गिवन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ एनिसोल या मेथॉक्सी बेंजीन। मेथॉक्सी बेंजीन या फिर इन्हीं को कहा जाता है एनिसोल। राइट, इसके बाद है सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन कराना है मेथेनॉल के साथ।
सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराना है किसके साथ, मेथेनॉल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ रिफ्लक्स, right, and HCl, right, we have to form methyl salicylate, राइट ये आपके पास में हो गया मिथाइल सैलिसिलेट। राइट ये आपके पास में क्या थे, सैलिसिलिक एसिड। राइट राइट अब आपको फॉर्मेशन करना है सैलिसिलिक एसिड से सैलॉल का। सैलिसिलिक एसिड टू सैलॉल। राइट सैलिसिलिक एसिड react with phenol, right, in the presence of phosphorus oxychloride, right, we have to form phenyl salicylate। फिनाइल सैलिसिलेट, राइट, फिनाइल सैलिसिलेट को ही कहा जाता है सैलॉल। राइट इसके बाद है वेन जब सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, react with acetic anhydride in the presence of sodium acetate, right, we have to give it aspirin। OCO-CH3 एंड इनसे अटैचमेंट में आपके पास में COOH, राइट, इन्हीं को कहा जाता है एस्पिरिन। राइट इफ यदि फिनॉल रिएक्ट विथ phenol react with nitrous acid, right, in the presence of 273 temperature has Kelvin, we have to form nitrosophenol। right, for nitrosophenol, राइट, फिर इनका क्या कर दीजिए, ऑक्सीडेशन कर दीजिए। ऑक्सीडेशन, राइट, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट SNO3 के प्रेजेंस में, राइट, वी हैव टू फॉर्म पैरानाइट्रोफिनॉल। या 4-नाइट्रोफिनॉल या पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल बोल दीजिए इनको। राइट इफ यदि फिनॉल रिएक्ट विथ
कंसंट्रेशन HNO3, टेम्परेचर 373 केल्विन, या फिर कंसंट्रेशन HNO3 टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द H2SO4 के साथ क्या कर दिया जाए, हीट कर दिया जाए, राइट। तो वी हैव टू फॉर्म पिक्रिक एसिड, राइट। ये आपके पास में हो गया क्या, पिक्रिक एसिड। इनको एक और नाम से जाना जाता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, राइट। इफ यदि इसी फिनॉल का रिएक्शन कर दिया जाए डाइल्यूट HNO3 के साथ, टेम्परेचर 373 केल्विन, राइट। तो वी हैव टू फॉर्म आर्थोपैरानाइट्रोफिनॉल, ये आपके पास में क्या हो गया, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, और प्लस पैरानाइट्रोफिनॉल, राइट। अब इसके बाद स्टडी करना है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, राइट। व्हेन द फिनॉल रिएक्ट विथ ब्रोमीन, in the presence of carbon disulfide forms the liquid, right, we have to formation of राइट आर्थोब्रोमोफिनॉल या फिर पैराब्रोमोफिनॉल, राइट। ये आपके पास में क्या, आर्थो ब्रोमोफिनॉल, पैराब्रोमोफिनॉल, राइट। इफ यदि यही फिनॉल रिएक्ट करे ब्रोमीन के प्रेजेंस में, बट रिएजेंट इस बार चेंज हो जाए, रिएक्शन हो रहा है ब्रोमीन, रिएजेंट हैड चेंज, अब किसके प्रेजेंस पर जाए, वाटर के प्रेजेंस में, राइट। वी हैव टू गिवन 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, राइट, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, राइट। राइट, इसके बाद है रिडक्शन ऑफ फिनॉल्स के बारे में। रिडक्शन ऑफ फिनॉल, राइट। फिनॉल का क्या करा दीजिए, रिडक्शन, राइट। इफ यदि फिनॉल हाइड्रोजीनस इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, टेम्परेचर 473 केल्विन से 533 केल्विन टेम्परेचर दीजिए इनको, राइट। वी हैव टू फॉर्म साइक्लोहेक्सेनॉल,
ये हो गया आपके पास में साइक्लो हेक्सेनॉल, राइट। अब क्या करा दीजिए, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का ऑक्सीडेशन, राइट। ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 या फिर Na2Cr2O7, राइट। ये क्या इनका ऑक्सीडेशन, we have to form parabenzoquinone, राइट। ये आपके पास में है पैराबेंजोक्विनोन, राइट। Phenol react with ammonia, phenol react with ammonia in the presence of anhydride zinc chloride, right, temperature 573 Kelvin, we have to form aniline, राइट। यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास में एनिलीन का, राइट। इफ यदि फिनॉल रिएक्ट विथ जिंक डस्ट, we have to form benzene, राइट। अब बेंजीन का क्या करा दीजिए, क्लोरीनेशन, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड we have to form chlorobenzene, right। right, if यदि phenol react with zinc dust, we have to form benzene, राइट। अब बेंजीन का रिएक्शन करा दीजिए मिथाइल क्लोराइड के साथ, राइट। वी हैव टू फॉर्म टॉलुइन, राइट। अब टॉलुइन का क्या करा दीजिए, ऑक्सीडेशन, राइट। एल्किलिन KMnO4, राइट। इनका क्या करा दीजिए, ऑक्सीडेशन, राइट। वी हैव टू फॉर्म बेंजोइक एसिड, राइट। इसके बाद है इफ यदि फिनॉल रिएक्ट विथ methyl chloride in the presence of ammonium chloride, we have to form anisole,
राइट। अब इनका रिएक्शन करा दीजिए CH3 CCl टर्शियरी क्लोराइड के साथ। पैरा पोजिशन पे क्या होगा इनका अटैचमेंट, OCH3 C CH3 का थ्रायस, राइट। इनके बाद क्या करा दीजिए इनका क्लोरीनेशन in the presence of FeCl3, right? We have to form OCH3 एंड इससे अटैचमेंट में आपके पास में क्लोरीन एंड CH3 का क्रॉस, राइट। अब इसके बाद इनका रिएक्शन करा दीजिए HBr के साथ हीट कर दीजिए, राइट। अब यहाँ से आपके पास में बन जाएगा फिनॉल, OH का फॉर्मेशन हो जाता है। Right, this is the product.